नमस्कार साथियों। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था जिसका नाम पप्पू था और जिसे अपनी कंजूसी पर बहुत गुमान था। उसके कंजूसी की चर्चा उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसके इलाके में भी होती थी। पर कुछ समय बाद उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में उससे भी बड़ा एक कंजूस आ गया है जिसका नाम गप्पू था। पहले तो पप्पू को यकीन ही नहीं हुआ कि उससे भी बड़ा कोई कंजूस हो सकता है, पर गप्पू की ख्याति दिन दूनी और रात चौगनी होने लगी तो पप्पू से रहा नहीं गया और उसने तय किया कि वह गप्पू से मिलने उसके गांव जाएगा। पप्पू चूंकि पहली बार गप्पू से मिलने जा रहा था तो सोचा कि कुछ भेंट लेते चलूं, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा। तो उसने अपने ही हाथों कागज में खरगोश के 2 रंगीन चित्र बनाए और उन्हें एक टोकरी में रखकर और ऊपर से कपड़े को ऐसे ढका मानो कि सचमुच का खरगोश रखे हों। पप्पू जब गप्पू के घर पहुंचा तो गप्पू के बेटे चप्पू ने बताया कि पिताजी तो बाहर गए हैं और 2-3 दिन बाद ही घर लौटेंगे, लेकिन यदि आपको कुछ काम या कहना हो तो बताइए, मैं पिताजी को बता दूंगा। पप्पू ने कहा कि नहीं, कुछ खास काम तो नहीं है, बस उनसे ऐसे ही मिलने की इच्छा हुई सो चला आया। और फिर चप्पू से कहा कि कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, इन्हें रखने के लिए कोई टोकरी या बर्तन लेकर आओ। और जब पप्पू ने गिफ्ट को चप्पू की टोकरी में रख दिया तो चप्पू ने कहा कि रुकिए अंकल, हमारे तरफ से भी कुछ भेंट लेते हुए जाइए, वरना पिताजी सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। फिर चप्पू ने हवा में ही अपने हाथों को लहराकर 2 आम के चित्र बनाए और पप्पू की टोकरी में ऐसे डाला जैसे कि सचमुच के ही 2 आम दे दिए हों। पप्पू वापस अपने गांव लौटते हुए मन ही मन सोच रहा था कि सचमुच जिसका बेटा इतना चालाक हो उसका बाप कितना होशियार होगा। मैं तो अपने आप को ही बड़ा कंजूस समझता था, पर मैं तो गप्पू के बेटे के बराबर भी नहीं हूँ। मैंने तो गिफ्ट बनाने के लिए पेंसिल, कलर्स, दिमाग एवं कितने समय का इस्तेमाल किया, लेकिन चप्पू ने तो खड़े खड़े हवा में ही आम के चित्र बनाकर दे दिए। वह मन ही मन कहे जा रहा था कि शायद इसी को कहते हैं कि हिंग लगे न फिटकरी और रंग चोखा। उधर 2 दिन बाद जब गप्पू घर लौट के आया तो उसके बेटे ने अपने पिताजी को पप्पू के आने की और भेंट में 2 खरगोश के चित्र देने की बात कही और यह भी कहा कि मैंने भी हमारे तरफ से 2 आम भेंट में दे दिए हैं। ऐसा कहकर हवा में हाथों को लहराकर वैसे ही आम के चित्र बनाए जैसा कि पप्पू को भेंट में दिया था। उसे देखते ही गप्पू ने चप्पू को एक जोर का चांटा मारा और कहा कि मैं जानता हूं कि जब भी मैं घर में नहीं रहता तू कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करता है। तू तो मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। मुझे तो बस इसी बात की चिंता खाए जा रही है कि न जाने मेरे बाद इस घर का क्या होगा। चप्पू को पिता की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी और वह सोच ही रहा था कि आखिर गलती क्या हो गई। तभी गप्पू बोला कि तुमको भेंट देनी ही थी तो आम को इतने बड़े बड़े साइज के बनाने क्या जरूरत थी, थोड़े छोटे साइज के आम भी तो दे सकते थे। आखिर क्या सोचकर मुझे तुम बता रहे हो कि पिताजी खुश होंगे, शाबाशी देंगे? क्यों? कहानी तो यहाँ खत्म होती है और यदि आप इस कहानी को ठीक से सुनकर और समझकर भी हंस नहीं पाए तब तो आपको टेस्टिंग करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हंसी की बात पर हंसी नहीं आना एक तरह की बीमारी का ही लक्षण है। पर कहीं दिल खोल के हंस दिए तो इतना समझ लीजिए कि कोरोना क्या उसका बाप भी छुपा होगा तो आपकी ठहाके सुनकर भाग जाएगा। यकीन मानिए, ये बातें अनुभव की हैं। और आखिर में मेरी तरफ से भी एक गिफ्ट। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 उड़ले